प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इंग्लिश क्लास 10 का प्रोज का पहला लेसन जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इसमें हम आज चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके 2024 यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको इसमें ए लेटर टू गॉड जो प्रोज का पहला लेसन है, वैसे ये लेसन तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेंचो वाला। इसमें आपको शॉर्ट आंसर के रूप में आपको ये जो क्वेश्चन पहला है, जैसे व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। यहाँ पे आपको या तो ये कर सकता है कि जैसे या तो कॉल लिख देगा कि मतलब उससे जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उनको उसने क्या बुलाया, यानी कि जब अब लेटर अपना लिखा गॉड के लिए तो उसमें एम्प्लॉयज़ को उसने क्या कहा, या उसे रिमार्क कर सकता है। यहीं पे कॉल की जगह रिमार्क दे देगा तो रिमार्क का मतलब कि उसने क्या टिप्पणी दी या क्या टिप्पणी किया जो एम्प्लॉयज़ थे उनके ऊपर। जैसे उसने कहा था कि बंच ऑफ ग्रुप्स वगैरह, कहा था कि ठगों का एक झुंड है वगैरह। तो ये जो क्वेश्चन है कि तो इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। यानी कि पोस्टमास्टर जो था वह जो लेंचो का पहला पत्र था उस जो भगवान के लिए उसने लिखा था, तो उसमें उसने क्या प्रतिक्रिया जताई या उसने क्या किया उस पत्र के जवाब में, तो ये यानी और क्यों किया उसने, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद आपका जो थर्ड शॉर्ट में का जो क्वेश्चन हो सकता है वेरी इंपॉर्टेंट में, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, यानी कि लेंचो की मदद की गई तो कैसे की गई और किसने किया वगैरह, ये आप शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो वाई वाज लेंचो एंग्री, यानी लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, व्हेन जब ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र प्राप्त किया तो वह गुस्सा क्यों हुआ। इसी को घुमा के कर सकता है कि वेन वाला पार्ट पहले लिखे कि कब उसने पत्र प्राप्त किया और उसके बाद लेंचो गुस्सा क्यों हुआ। तो जब वह गया था नेक्स्ट संडे को वगैरह, तो आप जानते हैं इस स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगर स्टोरी पता है तो आप क्वेश्चन को अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप अपने से कुछ ट्रांसलेट वगैरह करके लिख सकते हैं। तो सबसे मेन ज़रूरत आपको ये है कि जो लेसन आपका है उसकी कहानी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। बाकी इन क्वेश्चनों को आप बहुत सबसे पहले तैयार कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे कि आपका बेहतर मार्क्स आपको मिल सके। और फिर इसके बाद बात करें तो व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, यानी कि लेंचो का जो परिवार था उसको आशा थी, तो केवल किसकी आशा थी और क्या आशा थी। जैसे कि उसको भगवान की केवल आशा थी क्योंकि वो जानते थे कि भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है वगैरह। जो आप स्टोरी पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप उसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका आंसर लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। तो ये क्वेश्चन जो होगा कि उसके परिवार को किसकी अकेले आशा थी और क्यों थी वगैरह, तो ये आप उसमें अटैच करके आंसर दे सकते हैं। अगली बात करें कि वाई डिड द पोस्टमास्टर लाफ हर्टली, जो पोस्टमैन जो डाकिया था, तो वह जो जब हंसा तो वह दिल से हंसा। तो क्यों हंसा, तो क्योंकि उसने अपने कैरियर में कभी ऐसा पत्र देखा ही नहीं था कि कोई भगवान के लिए पत्र लिखे वगैरह इस टाइप की बात, तो उसने वह इसलिए हंसा। और तो इसके बारे में आप शॉर्ट में तैयार कर लिया ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड लेंचो रिसीव्ड, जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया तो वाई डिड ही बिकेम एंग्री, तो वह गुस्सा क्यों हो गया। तो जैसे ये देखिए ऊपर जो क्वेश्चन हमने बताया था ये इसी का, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे इसी में बताया था हमने कि इसी को घुमा के पूछ सकता है कि देखिए व्हेन ही रिसीव्ड, जब उसने पत्र प्राप्त किया तो लेंचो गुस्सा क्यों हुआ। यही बात है यहाँ पे, देखिए बस घुमा के पूछेगा कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब कब लेंचो ने, अब इसमें कब पूछ दिया, एक प्रश्न कब का पूछ रहा है कि कब उसने प्राप्त किया, और इसके बाद फिर वह पूछ रहा है कि वाई डिड ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा क्यों हुआ। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, अब ये आपके शॉर्ट जो हैं ये आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि लेंचो वाला लेसन पहले से ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स कौन कौन लेसन आपको पढ़ना है, लेसन तो वैसे बहुत दिए हुए हैं लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट आपको कौन है जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन न फंसे, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो बना चुका है क्लास 10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि आपको कौन कौन लेसन पढ़ना है और क्या पढ़ना है। उससे अधिक एक रत्ती भर नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि आपका केवल टाइम टेकन होगा, इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अगले बात करें कि लॉन्ग के बारे में, कि लॉन्ग में से इसमें कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके बारे में बात करें तो ये पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है कि ब्रिंग आउट लेंचोज डीप
फैथ इन गॉड, जो लेंचो का बहुत गहरा विश्वास था भगवान के ऊपर, वह उसके बारे में आपको ब्रिंग आउट, मतलब उसके बारे में आपको उसी चीज़ को बताना है कि मतलब उसका कैसे आपको लगता है कि मतलब उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो इसके बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। ये लॉन्ग में अपने से आप लिख सकते हैं। हु वाज लेंचो, लेंचो था कौन, और वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा तो क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, और लिखा जब पत्र तो किसे वह पत्र मिला, यानी वह प्राप्त कौन किया। और व्हाट डिड ही डू, और जब प्राप्त उसे हुआ तो पत्र जिसे मिला तो उसने किया क्या। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर कीजिएगा, ये लॉन्ग में आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा को जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, यानी कि जो हेल स्टोन यानी जो ओला पड़ा था उसका अफेक्ट यानी उसने कैसे प्रभाव डाला जो फील्ड ऑफ लेंचो, मतलब लेंचो का जो फील्ड था यानी खेत था उस पर कैसे उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ा, तो उसको बताना है उसके बारे में कि कैसे दुष्प्रभाव हुआ उसका। व्हाट वाज ही सिंगल, और उसके बाद उसकी एक अकेले आशा क्या थी, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के बारे में अगर बात करें लॉन्ग में, तो आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो कर्मचारी थे और जो पोस्ट मास्टर था उसने हेल्प किया लेंचो का, तो हाउ मतलब कैसे किया, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। जैसे कि वो अपने मित्रों से भी कुछ कहा वगैरह और अपने भी मदद किया, तो लेकिन पूरा नहीं इकट्ठा कर पाए, तो इस तरीके से ये आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप इसका ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप चाह के भी उसका आंसर सही से नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले सभी क्वेश्चन के जो मीनिंग है, इसीलिए इसके साथ साथ बता रहे हैं हम कि जो मीनिंग है आपको पता होना चाहिए, तो तभी तो आप प्रश्न पता ही नहीं रहेगा कि क्या पूछा हुआ है, तो आप आंसर कुछ दूसरे हिसाब से लिखेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। लेसन आपको, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि लेसन आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी पता होनी चाहिए। इसके बाद कहें तो हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और जब उन्होंने मदद किया तो उसका रिएक्ट यानी कि इसने क्या प्रतिक्रिया जताई यानी उस मदद की, तो उसने प्रतिक्रिया क्या जताई, उसे तो लग रहा था कि भगवान ही जो है वही उसी ने हमारी मदद किया हुआ है, बाकी उसे तो ये लग नहीं रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने किया है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे लेसन पढ़ के।